हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स। अभी तक हमने फिजिक्स के अंदर जो भी मैथ्स के टर्म्स यूज आने वाले हैं, जो बेसिक मैथ्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। जिसके अंदर हमने अलजेब्रिक फोर्सन को देखा, फंक्शंस के ग्राफ को डिस्कस किया, हमने डिफरेंशिएशन को समझा, इंटीग्रेशन को समझा। साथ में एक और टर्म देखा था मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हम जैसे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, वैसे वैसे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बस जो हमने दो उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए दो मेथड्स डिस्कस किए थे। पहला तो हमने ये था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए पहले स्लोप की वैल्यू 0, दैट मींस dy बाय dx की वैल्यू 0 होती है। देन आफ्टर हम चेक करते हैं मैक्सिमम पॉइंट है या फिर मिनिमम पॉइंट है, तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, d2y अपॉन dx² फाइंड आउट करते हैं। उसको देखते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 है देन दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, एंड इफ d2y बाय dx² इज लेस देन 0 है तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना है कि हाँ फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो या फिर किसी फिजिकल क्वांटिटी सपोज फोर्स को डिस्क्राइब करना है, फोर्स में बताना पड़ेगा कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 2 न्यूटन प्रेजेंट है, 10 न्यूटन प्रेजेंट है, तो उसका मेजरमेंट करना जरूरी है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करना है तो उसको मेजर करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको मेजर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज मेजरमेंट। ओके, फिर आफ्टर हम मेजरमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स यूज करते हैं। अब डायरेक्टली तो हम यूज नहीं करेंगे, फोर्स 2 है, सपोज करो मैंने उसको यूनिट प्रोवाइड नहीं किया, मैं दो चीजों को मेजर कर रहा हूँ, फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को। मैंने बोला फोर्स का अमाउंट 2 है और डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट 2 है, दोनों का अमाउंट 2 है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रैंडमली लिख दूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट 2 था और 2 था, तो तुम किसको फोर्स सपोज करोगे, किसको डिस्प्लेसमेंट सपोज करोगे, नहीं पता। तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो अगर मैं फोर्स के साथ न्यूटन लगा दूं, डिस्प्लेसमेंट के साथ मीटर लगा दूं, तो पता चल जाएगा न्यूटन के साथ ये फोर्स है और ये क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो जब कभी भी मेजरमेंट करते हैं तो उसे एक स्पेसिफिक यूनिट प्रोवाइड करना कंपलसरी है। ठीक है, ताकि हम प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकें। अब यूनिट्स जो हम यूज करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के यूनिट यूज करते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे मीटर यूज किया है, यहाँ पे न्यूटन यूज किया है, कहीं पे सेकंड यूज करते हैं, कहीं मीटर पर सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा क्या होता है डेराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में अगर बात करें तो फंडामेंटल यूनिट्स जैसे सपोज करो मुझे लेंथ मेजर करना है। ठीक है, तो लेंथ एक पर्टिकुलर लेंथ को हम 1 मीटर बोलते हैं। सपोज करो कि ये पर्टिकुलर लेंथ को हमने क्या डिफाइन कर रखा है, 1 मीटर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब 1 मीटर लेंथ फिक्स है, ऐसा नहीं है कि हम उसको चेंज कर देंगे। एक पर्टिकुलर लेंथ है जिसको हमने 1 मीटर बोला है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है जिसको हमने 1 सेकंड बोल रखा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मटेरियल है जिसको हमने 1 किलोग्राम बोल रखा है। ठीक है, तो ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे हैं जो यूनिकली डिफाइन हमने कर रखा है पहले इनिशियली स्टार्टिंग से। ठीक है, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे कि हमें बेसिकली जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है बेसिकली 7 है, जो हम एसआई सिस्टम यूज करते हैं उसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, एंड किलोग्राम, मीटर, सेकंड, मोल, कैंडेला, एम्पियर, केल्विन। किलोग्राम यूज करते हैं मास के लिए, ये सारे प्री डिफाइंड हैं, इन सबको हम चेंज नहीं कर सकते। किलोग्राम के लिए हमने क्या यूज किया, मास के लिए क्या यूज किया किलोग्राम, लेंथ के लिए क्या यूज किया मीटर, टाइम के लिए क्या यूज किया सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने क्या यूज किया मोल यूज किया। सिमिलरली अमाउंट ऑफ लाइट के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ करंट के लिए एम्पियर, एंड अमाउंट ऑफ टेंपरेचर के लिए केल्विन। अब हमने डिफाइन कैसे किया इनको, ऐसा सपोज करो कि किलोग्राम मतलब 1 केजी को हमने कैसे डिफाइन कर रखा है। तो बेसिकली जो हमारे पास 1 किलोग्राम को डिफाइन करना होगा तो हमने एक प्लैटिनम इरेडियम का सिलेंडर रख रखा है। ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है। ठीक है, उसके अंदर हमने एक प्लैटिनम और इरेडियम का एक सिलेंडर फिक्स कर रखा है, एक प्रोटोटाइप हमने फिक्स कर रखा है सिलेंडर का, जिसके मास को हमने बोला कि इस सिलेंडर का जितना मास है उसी अमाउंट को हम क्या बोलेंगे 1 केजी बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें 1 मीटर को डिफाइन करना है तो 1 मीटर को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं 1/299,792,458 ऑफ सेकंड। इतने टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हाँ इतने टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 5, उस डिस्टेंस को हमने क्या बोला यहां पे 1 मीटर बोला। ठीक है, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही लाइट ट्रेवल करती है इतने टाइम में। ठीक है, वो फिक्स्ड है, उस लेंथ को हमने क्या बोल रखा है 1 मीटर। सिमिलरली जब हम 1 सेकंड को डिफाइन करने जाएंगे तो 1 सेकंड के लिए हम लाइट सीजियम एटम 133 एटम से जो हमारे पास रेडिएशंस एमिट होते हैं
ठीक है, उसके 9192631770। इतने वाइब्रेशंस, दैट मींस लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो वाइब्रेट करती है वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। इतने वाइब्रेशंस जितने टाइम में लाइट ट्रेवल करती है, इतने वाइब्रेशंस जितने टाइम में लाइट कंप्लीट करती है, कौन सी लाइट, जो सीरियम 133 से एमिट हुई है, ठीक है, उस लाइट के इतने वाइब्रेशंस को कवर करने में जितना टाइम लगा, उस टाइम को हमने क्या डिफाइन कर रखा है, 1 सेकंड डिफाइन कर रखा है। सिमिलरली मोल को हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, दैट मींस 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स को हमने बोला ये कितने हैं, 1 मोल है, जिनको हम Na से भी डिफाइन करते हैं। तो ये सारे प्री डिफाइंड है, दैट मींस अगर 1 किलोग्राम अमाउंट की बात करें तो वो क्या था, प्लेटिनम और इरेडियम का सिलेंडर का मास था। अगर हम मीटर के बारे में बात करें तो लाइट इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको हमने 1 मीटर बोला। अगर हमने सेकंड के बारे में बात करें तो 1 सेकंड टाइम कितना होगा, दैट मींस सीजियम 133 से लाइट जो रिलीज हो रही है, जो एमिट हो रही है, वो लाइट इतने वाइब्रेशंस जितने टाइम में कवर करती है, उस टाइम को हमने क्या बोल रखा है, 1 सेकंड बोल रखा है। सिमिलरली ये सारे जितने भी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये सब सारे के सारे स्पेसिफिकली डिफाइंड है, दैट मींस ये फिक्स डिफाइन कर रखा हमने कि इतने अमाउंट को हम 1 मोल बोलेंगे या फिर इतने अमाउंट को हम 1 कैंडला बोलेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्पीड की यूनिट बतानी है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड बेसिकली देखो, मीटर सेकंड हमने किसके हेल्प से इसको डिफाइन किया, डिराइव्ड यूनिट्स के हेल्प से, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड, जैसे न्यूटन ही है, न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन कैसी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि हमने इसको किसके हेल्प से एक्सप्रेस किया है, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं केजी मीटर सेकंड, इनकी हेल्प से हमने इसको एक्सप्रेस किया है। ये कैसी यूनिट्स होगी, डिराइव्ड यूनिट्स होगी। उसके बाद हमारे पास जो हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स हम सेलेक्ट करते हैं, तो किस बिहाफ पे सेलेक्ट करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होनी चाहिए। जैसे हमने ये सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स सेलेक्ट किए हैं, तो इन सब के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वेल डिफाइंड, पहले तो सारे के सारे वेल कंप्लीटली डिफाइंड होने चाहिए। ऑब्वियसली हमने डिफाइन कर रखा है कि इस प्रॉपर अमाउंट को हम ये बोलेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा क्या, ये प्रॉपर साइज के होने चाहिए, टाइम 1 सेकंड एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम मैक्सिमम टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, जो भी इजीली एक्सेसिबल, इजीली हम इसको एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट वाइडली एक्सेप्टेबल। वाइडली एक्सेप्टेबल मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग उसको मान रहे हैं, कुछ लोग उसको नहीं मान रहे हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली ऐसा होना चाहिए, जो भी यूनिट हम यूज कर रहे हैं वो सारे के हर जगह एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इनवेरिएंट ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेंपरेचर, प्रेशर एटसेट्रा, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि मैंने नॉर्मली मास को ऑब्जर्व किया, फिर नॉर्मली इसको ऑब्जर्व किया, हमने लेंथ को मेजर किया। अब जब सपोज करो नॉर्मल अगर आयरन रॉड ले लेते हैं और उसके हम सपोज करो इस लेंथ को हमने बोल दिया 1 मीटर, तो इस टाइम पे इतनी लेंथ है इसकी, लेकिन अगर हम इसका टेंपरेचर बढ़ा दें तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। समझ लो क्या बोल रहा हूं मैंने बोला कि मेटालिक रॉड ले लिया, अगर मान लो मैं डिफाइन करना होता यूनिट और हम बोल देते कि ये एक हमारे पास मेटालिक आयरन रॉड है जिसकी लेंथ को ये फिक्स कर दिया हमने, रख दिया कहीं पे और बोला कि इसी के लेंथ को हम बोलेंगे 1 मीटर, लेकिन ये वैलिड नहीं हो। क्यों वैलिड नहीं हो, क्योंकि अगर दूसरी जगह हम इसी लेंथ को मेजर करने जाए 1 मीटर के हेल्प से, तो क्या होगा कि अगर दूसरी जगह इसको ले जाकर रखें जहां का टेंपरेचर ज्यादा है, तो टेंपरेचर ज्यादा होने पर मेटल्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, या टेंपरेचर कम होने पर क्या होते हैं, वो श्रिंक होते हैं। तो जैसे ही एक्सपेंड होंगे इसकी लेंथ तो चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास ये तो फिक्स रहा नहीं। तो क्या बोला इसने, इनवेरिएंट ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेंपरेचर प्रेशर। तो ये जो हमने यूनिट्स जो डिफाइन किए हैं, किलोग्राम में डिफाइन किया प्लेटिनम इरेडियम के सिलेंडर के हेल्प से, मीटर में डिफाइन किया लाइट के द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन 1/29,97,000 सॉरी 2,99,79,245, ठीक है, 29,97,92,458 इतने सेकंड में जितना लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल करना, ये अनअफेक्टेड है प्रेशर से या फिर टेंपरेचर से। लाइट को किसी भी टेंपरेचर पर ट्रेवल कराएंगे वो इतने टाइम में उतना ही पाथ ट्रेवल करेगा, फिक्स है, चाहे वो 23 डिग्री पे उसको ट्रेवल करा के देखें या फिर उसको 40 डिग्री पे ट्रेवल करा के देखें, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होना चाहिए, जो यूनिट्स हमने डिफाइन किया वो इनवेरिएंट ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेंपरेचर प्रेशर एटसेट्रा, ठीक है। ये फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो यूनिट्स के सिस्टम्स यूज करते हैं वो अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है। फर्स्ट हमारे पास सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस सिस्टम, इसके अंदर हम लेंथ जो मेजर करते हैं वो किसमें मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, और मास जो मेजर करते हैं किसमें मेजर करते हैं,
ग्राम में और टाइम किसे मेजर करते हैं सेकंड में। सेकंड हमारा एफपीएस सिस्टम, लेंथ किसे मेजर करते हैं फुट में, मास पाउंड में और टाइम सेकंड में। एमपीएस सिस्टम मास किलोग्राम सेकंड और एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में हमारे पास किलोग्राम मीटर और सेकंड, ये तीन चीज होता है, सॉरी मीटर किलोग्राम सेकंड है, ये तीन चीज तो होता है, ये मीटर किलोग्राम सेकंड और साथ में ये चार एक्स्ट्रा यूनिट्स भी यूज होते हैं, मोल, कैंडेला, एम्पियर एंड केल्विन। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा सिस्टम था, एसआई सिस्टम था। तो ये यूनिट्स हम यूज करते हैं, कभी हमें लाइक जनरली हम यूज करते हैं एसआई यूनिट्स यूज करते हैं जनरली। ठीक है, कभी अगर हम उसे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में कन्वर्ट कर दिए तो किस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिट्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब क्लियर है कि कौन सा फंडामेंटल यूनिट्स होता है, कौन सा डिराइव्ड यूनिट्स होता है। बेसिकली 1 किलोग्राम किसको डिफाइन करेंगे, 1 मीटर किसको डिफाइन करेंगे, 1 सेकंड किसको डिफाइन करेंगे, 1 मोल किसको डिफाइन करेंगे। बाकी एम्पियर और केल्विन, कैंडेला हम यूज नहीं करेंगे, कैंडेला हमें यूज नहीं करना है 11th और 12th के अंदर। ठीक है, ये हमारे बियॉन्ड सिलेबस है, हमें किनको यूज करना है, ये 6 को यूज करना है, मोल, एम्पियर और केल्विन। अब 1 एम्पियर क्या होता है, 1 केल्विन क्या होता है, इनको हम आगे से चैप्टर्स में ये टर्म्स आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे इनके साथ साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है डायमेंशंस। ये जो हमारे पास चार सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम, इन सब में सबसे ज्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो क्या है, एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, तो जब भी कभी हम यूज करते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली तो हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारा है डायमेंशंस। डायमेंशंस बेसिकली क्या होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो भी चीजें बताई गई है उन सारी चीजों को एक बार कवर करना अच्छे से। ठीक है, अब इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।